मुझे याद नहीं आ रहा है 40 था या 60 था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2400 कुछ रुपए का ये मैंने ईयर रिंग खरीदा था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमेशा हमने ये चीज़ देखा है कि महिलाएं जो होती हैं वो अपने घर को तो मैनेज करती ही हैं, साथ के साथ जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, उनके घर में अगर कोई मतलब अचानक से खर्च आ जाता है घर में, उस वक्त अगर पैसे की ज़रूरत हो तो महिलाएं वहाँ पे अरेंजमेंट करती हैं। अब ये कहाँ से अरेंजमेंट करती हैं? वो उनके बचाए हुए पैसे जो उन्होंने चावल के डब्बे में, जो छोटे छोटे, कहीं भी आप देखो कि कोई भी साड़ी का अगर पॉलिथीन खोलो तो देखो साड़ी के बीच में औरतें जो हैं वो कुछ कुछ पैसे रखती हैं। और ये सारे पैसे ऐसा नहीं है कि वो कमाती हैं, वो पैसे जो उन्हें घर खर्च में मिलते हैं, उनके हस्बैंड के पैकेट से निकाले हुए पैसे, ये सारा जो बचा कर महिलाएं रहती हैं वो अपने घर में ही तो यूज़ करती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अक्सर जो ये कमेंट आता है कि दीदी हम पैसे बचाना चाहते हैं, पैसे हमारे बच नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हम ऐसे कहाँ से कटौती करें कि हमारे पैसे बचे। ये क्वेश्चन हमेशा मेरे पास आते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पैसा बचाना ये कोई आसान काम नहीं है, ये तो क्लियर सबको होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि पैसे बचाने की चाहत सबको होती है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि हम पैसे बचाएं। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये केवल मेरी उन बहनों के लिए डेडिकेटेड है जो ये समझ नहीं पा रही हैं कि हमारे पैसे कैसे बचाएं। देखिए, ये चीज़ तो है कि स्वाभाविक भगवान की तरफ से हमारे अंदर एक ये गुण आता ही है कि हर इंडियन वुमेन, हर घरेलू औरतें कुछ न कुछ पैसे बचाती ही हैं। वो बात अलग है कि हम कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, अपने परिवार में किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन पैसे सबके पास होते हैं। आज भी अगर किसी के वार्डरोब को खोला जाए, किसी की किचन को चेक किया जाए, तो कुछ ना कुछ तो पैसे निकल ही जाएंगे हर घर से। और यही चीज हुआ था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो सारी औरतें परेशान थी और औरतों को अपना खजाना अपने हस्बैंड के सामने, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सामने लाना पड़ा, क्योंकि ये एक मजबूरी थी उस वक्त। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, और साथ के साथ एक और ये भी कमेंट आता है कि दीदी हम पैसे बचा रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसे बच भी गए हैं, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो देखिए, मैं अक्सर अपने इस वीडियो में एक चीज़ बताया भी है कि जैसे मोस्टली जो औरतें होती हैं ना, उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो गोल्ड की कुछ जो भी हमारा सामान है वो पैसे अपने बचाए हुए पैसे से खरीदती हैं। हर घर में हर औरत करती है, मैंने भी किया है। लेकिन मैंने ये चीज़ भी बताया है साथ के साथ कि अगर आपके घर में कुछ जिम्मेदारी है, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का एजुकेशन है और अगर वहाँ पे पैसे की कमी पड़ रही है, मान लीजिए कि कहीं आपको 40-50 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत है और आपके हस्बैंड के पास उस समय पैसे अवेलेबल नहीं होते, तो स्टॉप कीजिए अपने गोल्ड का जो भी आपको लेना है, आप जरूर अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाइए। मतलब पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जब ऐसे कोई सिचुएशन आए तो। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है ना कि निवेश करने का, तो मैं तो सबसे अच्छी चीज़ यही बताऊंगी कि अगर हमें निवेश करना है तो सेफेस्ट हमारा निवेश जो है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो गोल्ड ही होता है। तो आप गोल्ड में बेशक कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों साथ के साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि बेशक आप गोल्ड लीजिए, लेकिन ये गोल्ड जो होता है ना, वो छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं ना, लगे रहते हैं कि ज्वेलरी के, ये ज्वेलर वे ज्वेलर, उनसे ना लेकर आप हॉलमार्क ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफरेंस कीजिए। क्योंकि हॉलमार्क ज्वेलरी पे थोड़ा सा हमारा जो है, हम मतलब उस पर बिलीव कर सकते हैं कि ये जो हमारा गोल्ड है वो 22 कैरेट का है। इसलिए मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको पैसे खर्च करने हैं, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क वाले ले सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये बात आ रही है दोस्तों कि मतलब पैसे बचाए कैसे, हमारा तो ये टॉपिक था ना। तो पैसे बचाने के अलग अलग साधन है, जैसे जो हमारे घर खर्च के लिए मिलते हैं पैसे। मैंने अक्सर कहा है कि अगर जो भी पैसा मिलता है, मान लीजिए हमें 10,000 घर चलाने के लिए मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि
पहले ही उसके 2,000 रुपये निकाल के रख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उसे बैंक में डाल दीजिए या कहीं रख दीजिए, नहीं, आप अपने पास ही लेकिन अलग रखिए। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत प्रीवियस वीडियो में आपको लिफाफे वाला तरीका बताया है कि आपको अगर हर एक चीज़ का एक एक लिफाफा आपने बना लिया है और उसमें जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट आपने रख रखा है उसमें, और उसी अमाउंट को, उसी लिफाफे को उस चीज़ के लिए अगर यूज़ करते हैं तो बेशक हमारे पैसे बचेंगे। आप एक बार इस तरीके को ट्राई कीजिए, पैसे बचेंगे। देखिए, बजट बनाना जो होता है ना, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ये जो लिफाफा वाला, मैं इन्वेलप वाला जो बात बोलती हूँ, वो एक प्रैक्टिकल थिंग है और वो मैंने किया है, मेरे पैसे बचे हैं। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं मतलब अभी वो फील होता है कि उस समय मैंने कैसे पैसे बचा लिए और कैसे गोल्ड की चीज़ें कर दी। उस समय उतना मतलब आइडिया भी नहीं था, फिर भी जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे फादर मुझे काउंट करके, जो भी हमारा मंथ का होता था, हमारा जो भी बस का लगता था किराया, तो वो आने जाने का उसके हिसाब से दे देते थे। हाँ, पापा ये काम करते थे कि 100-200 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देते थे कि तुम उतना रखा करो, तो वो मुझे इकट्ठे पैसे मिल जाते थे। मैं कोशिश ये करती थी कि जैसे हमारा, अब वो तो जो पैसा लगेगा वो लगेगा ही बस का, लेकिन पता है एक चीज़ और अच्छी होती थी, जैसे कभी कभी मान लीजिए मैं क्लासेस नहीं जा रही हूँ या वीक में मुझे 3 दिन 4 दिन जाना होता था, तो ऐसे करके मेरा कुछ पैसा बच जाता था। बाद में ऐसा हुआ कि कुछ और भी एक्स्ट्रा, जैसे मैंने ट्यूशन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया तो उसके भी पैसे मिलते थे, तो वो पैसे भी मैं अपने पास ही रखती थी। पापा मुझसे पैसे नहीं लेते थे, कहते थे कि ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन मैं उस समय भी, मुझे याद है कि मैं कपड़ों में ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कपड़े पापा दिलवा ही देते हैं, मम्मी पापा से मिले जाते हैं त्योहार के, तो हमारा काम तो चल जाता है। तो ऐसे करते करते मैंने, मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि 2500 के लमसम मैंने पैसे जमा कर लिए थे। ये उस समय मतलब मुझे इतनी खुशी होती थी कि 2500 मैं किसी को मतलब घर में दिखाती भी थी कि इतने पैसे मेरे बचाए हुए हैं। जो पैसे मेरे बच जाते थे ना, उस पैसे को मैं अलग रख देती थी और हर मंथ में कर करके मेरे पास कुछ पैसे हो गए थे। और जब मेरे पास 2500 हुए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने उस समय, आपको मैं बता रही हूँ कि ये एक ईयर रिंग्स, उसमें सुई धागा करके बहुत बोलते होंगे, आपको ये दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये उस समय का मेरा ये ईयर रिंग है, आप लोग को दिख रहा होगा, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ये उस वक्त जो था कि सुई धागा करके उसमें चलता था, तो मैंने ये 2400, मुझे याद नहीं आ रहा है 40 था या 60 था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2400 कुछ रुपए का ये मैंने ईयर रिंग खरीदा था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा ईयर रिंग, और इसका वेट मुझे याद नहीं है कि वो क्या था, लेकिन क्या ये 2400-2500 रुपए में अब मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। तो ये होता है पैसे बचाने और पैसे को इन्वेस्ट करने का एक मतलब तरीका। मैं आप लोग को बताऊं, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये चीज़ शेयर करूं या ना करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया ना कि जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरी बहनें बोलती हैं कि दीदी हम मतलब क्या करें। हाँ, आजकल के ज़माने में 2400-2500 में कभी भी ये ईयरिंग नहीं मिलेगा, और ऐसे ही करके मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो की है घर में। मेरे पास जो है गोल्ड की ज्वेलरी हुई है, इसी तरह से कुछ पैसे बचाती हूँ, कुछ पैसे कहीं से रखती हूँ। उस समय अभी भी ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ बड़े लोग आते हैं तो बच्चों को कुछ आशीर्वाद, ब्लेसिंग के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो वो सब पैसे हम बचाते हैं और इसी सब चीज़ों में अगर खर्च करते हैं तो ये कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। हमारे पैसे कहीं अच्छी जगह पे लग रहे हैं। अच्छा, अभी जहाँ तक मुझे याद है कि दिवाली के टाइम में 78-79 के करीब में सोना पहुँच चुका था। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में हो सकता है दिसंबर जनवरी तक, जैसा मुझे पता चला, मेरी किसी फ्रेंड ने ही बताया था कि हमारा जो सोने का रेट है वो 1 लाख तक जा सकता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अभी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है सोना का रेट, तो मैं अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे बच रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप बनवा रहे हैं तो ये आपका गलत डिसीजन नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमने गोल्ड का ले लिया तो क्या हमने गलत किया? नहीं, आपने गलत कुछ भी नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और ये एक सही डिसीजन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। ये जो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है, आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।